आइए हम आपको एक मैत्रेय जी की कहानी सुनाते हैं। श्री मैत्रेय जी की कहानी प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में वर्णित है, जो महाभारत और पुराणों में मिलती है। ऋषि मैत्रेय जी एक महान ऋषि थे, जिन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का सामना किया। ऋषि मैत्रेय जी का जन्म प्रारंभिक जीवन ऋषि मैत्रेय जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम कुशराम और माता का नाम मित्रा था। मैत्रेय जी को बचपन से ही वेदों और शास्त्रों में रुचि थी और उन्होंने अपनी शिक्षा पाराशुर मुनि जी से प्राप्त की थी। तो दुर्योधन का श्राप मैत्रेय जी सबसे प्रसिद्ध कथा दुर्योधन के साथ जुड़ी हुई है। मैत्रेय जी की जब दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हरा कर वनवास दे दिया, तब ऋषि मैत्रेय हस्तिनापुर पहुंचे और उन्होंने दुर्योधन को समझाने की कोशिश की कि वह पांडवों के साथ बैर ना करे, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी। ऋषि मैत्रेय के समझाने पर भी दुर्योधन हंसते हुए अपनी जंघा को ठोकने लगा और जिससे ऋषि मैत्रेय जी को क्रोध आ गया और उन्होंने दुर्योधन को श्राप दे दिया। अरे अरे अरे, तो जिस जंघा को ठोक रहा है ये जंघा, उसकी जंघा अब देखना तो ये तेरी किस तरह से तेरी मृत्यु होगी। महाभारत का युद्ध हुआ और उस युद्ध के दौरान ऋषि मैत्रेय जी ने महात्मा विदुर को आत्मज्ञान दिया और उन्हें शांति पूर्वक जीवन जीने का मार्ग सिखाया। ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी। ऋषि मैत्रेय जी की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में सच्चाई और न्याय का पालन करना चाहिए। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि क्रोध और अहंकार से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमें विनाश की ओर ले जा सकते हैं। ऋषि मैत्रेय जी की कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि जीवन में हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता ही है और हमें इस जीवन से को अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। और इसी के साथ में एक दूसरी कथा आती है। भाई अभी हमने शॉर्ट में दी तो पूरी आई नहीं। ये कथा है व्यास जी की। एक बार महर्षि व्यास जी ने एक छोटी सी कीड़ी को बहुत तेजी से सड़क पर पार करते हुए देखा। पूछने पर कीड़ी ने बताया कि ये सामने से आने वाली बैलगाड़ी से अपनी जान बचा करके भागा है। तब व्यास जी ने कहा कि कीट योनि में इतना कष्ट भोगने से तो अच्छा है कि तुम इस जीवन का ही त्याग कर दो। तो कीड़े के सहमत होने पर व्यास जी ने अपनी योग विद्या से उसे आने वाली एक निकृष्ट नीच योनि से मुक्त करा दिया। वो कीड़ा बैलगाड़ी से कुचलकर मर गया और फिर उसने अपनी साधना के प्रभाव से कौवा, सियार, मृग योनियों में होते हुए अनंत मनुष्य योनियों में जन्मा। मनुष्य जीवन में उसने कर्म से शूद्र वैश्य और क्षत्रिय के रूप में जन्म लिया और अंततः अपने कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया। महर्षि व्यास ने उसे 5 वर्ष की आयु में ही सरस्वती मंत्र की दीक्षा दी। जब वो बालक 7 साल का हुआ तब व्यास जी के कहने पर उसने नंद भद्र नामक प्रकांड ब्राह्मण की शंकाओं का समाधान किया और उसके बाद जब बालक ने सूर्य मंत्र का जाप करते हुए योग द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया, तो दुर्योधन का अहंकार और ऋषि मैत्रेय जी का महाशाप, वही दिव्य बालक अगले जन्म में पुनः ब्राह्मण वर्ण में कुशराम और मित्रा के पुत्र के रूप में जन्मा, जिनका नाम मैत्रेय रखा गया। व्यास जी ने उसे आगे की शिक्षा के लिए पाराशर मुनि के पास भेजा। जब दुर्योधन ने कपट से पांडवों को जुए में हरा करके वनवास दे दिया, तब ऋषि मैत्रेय हस्तिनापुर पहुंचे और वहां विदुर और धृतराष्ट्र ने उनका आदर सत्कार किया। और ऋषि मैत्रेय जी
ने दुर्योधन को अपने पास बुला करके बड़े प्रेम से समझाया और भाइयों के साथ ऐसा बैर ठीक नहीं है और उन्हें पांडवों का राज सम्मान लौटा देना चाहिए। अरे परंतु जब ऋषि मैत्रेय जी उसे धर्म का उपदेश दे रहे थे तब अहंकारी दुर्योधन लगातार हंसते हुए अपनी जंगा ठोक रहा था। दुर्योधन की इस उद्दंडता और घोर अपमानजनक व्यवहार से क्रोधित होकर के मैत्रेय जी ने उसको श्राप दे दिया। अरे अभी हमने ये शोध को बोला था तो अब हम इसकी पूर्ण कथा कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं था, उसमें नहीं आ पाएगी पूरी। तो व्यवहार से क्रोधित होकर के मैत्रेय जी ने श्राप दिया, जिस जंगा को तुम ठोक रहे हो तुम्हारी मृत्यु होगी, इसके टूटने से, इस जांग के टूटने से होगी। और इसी श्राप के कारण महाभारत के युद्ध में अंतिम दिन भीमसेन ने गदा युद्ध के दौरान नियमों से परे जाकर के दुर्योधन की जंगा तोड़ करके उसका वध किया था। महात्मा विदुर को आत्मज्ञान देना महाभारत युद्ध के भयंकर महाविनाश को देख करके महात्मा विदुर अत्यंत दुखी और विक्षिप्त हो गए थे। जब भगवान श्री कृष्ण दुखी और विक्षिप्त हुए, विदुर तब उन्होंने ऋषि मैत्रेय जी से विशेष प्रार्थना की कि वे विदुर जी को सांत्वना और आत्म ज्ञान दें। श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार ऋषि मैत्रेय जी गंगा तट पर विदुर जी से मिले। उन्होंने विदुर जी को विभिन्न आध्यात्मिक उपदेश दे करके उनके मन का सारा संताप दूर किया, उन्हें आत्मज्ञान दिया और हरि प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर किया। इस परम उद्देश्य को ग्रहण करने के बाद में महात्मा विदुर ने शांति पूर्वक अपने नश्वर शरीर का त्याग किया और फिर राधे राधे। आप ये कथाएं हमारे 2 चैनल है, उषा शर्मा शास्त्री, बलराम शर्मा शास्त्री, शॉर्ट वीडियो और बड़ी वीडियो और गौ सेवा अंक, ये सब हमारा चल रहा है। प्लीज ये हमारे चैनल में जरूर आए और सुने और आगे भी शेयर करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। तो ऋषि मैत्रेय जी ने अपने ज्ञान को अपने शिष्यों तक पहुंचाने के लिए गुरु शिष्य परंपरा का पालन किया। उन्होंने अपने शिष्यों को व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन प्रदान किया। ऋषि मैत्रेय जी के जीवन में शिक्षाओं में आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आया और ऋषि मैत्रेय ने अपने शिष्यों को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मन को एकाग्र करना आवश्यक बताया और ऋषि मैत्रेय जी ने अपने शिष्यों को वैराग्य और त्याग के महत्व के बारे में भी सिखाया। उन्होंने बताया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सभी इच्छाओं का बलिदान करना आवश्यक है और ऋषि मैत्रेय जी ने अपने शिष्यों को आत्मज्ञान की महत्ता समझाई और उन्हें अपने आत्म को पहचानने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि महात्मा विदुर को दिए गए उनके उपदेश से स्पष्ट होता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आपको यदि कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताना कि अच्छी लगे तो हम इसी तरह की कथाएं आपको शॉर्ट में दे करके फिर
वीडियो में देंगे और आप ज़रूर सर्च करके देखना। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट भी करना। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे राधे। आइए हम आपको एक मैत्रेय जी की कहानी सुनाते हैं।